हम लोग ये दक्षिणी अमेरिका के संबंध में पढ़ रहे थे। दक्षिणी अमेरिका में हम कुछ मुख्य बिंदु करके लिख ले। देखिए, अगर दक्षिणी अमेरिका की नदी कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? अमेजन नदी। ये देखो, ये अमेजन नदी। आपको पता है कि यह अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जब बड़ी कहा जाए तो इसका मतलब होता है कि उसमें जल सर्वाधिक है, और जब लंबी नदी कहा जाए तो उसकी लंबाई से लेना देना है। जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नाइल नदी, नील नदी। लेकिन सबसे चौड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। देखो, ये अमेजन नदी है, ये सबसे बड़ी नदी है। फिर यहाँ पर देखोगे ये पराना, पराग्वे और यहाँ पर उरुग्वे। पराना, पराग्वे और उरुग्वे। ये चूंकि देखो यहाँ रियो डी प्लाटा है, रियो डी प्लाटा में गिरती है, इसीलिए पराना, पराग्वे और उरुग्वे को कौन सी नदी कहते हैं? ला प्लाट। ठीक है, तो लिखिए दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं। अगस्त प्रमुख नदियां हैं। पहला अमेजन, अमेजन। देखो, ये कहां से निकल रही है? यहाँ पर एंडीज पर्वत है, ये एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशन में गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, तो आप लिखिए अमेजन नदी। यह एंडीज पर्वत से निकलती है। यह एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। देखो, जहां पे आपको पता है कि जहां पे कोई नदी गिरती है सागर में, उसको क्या कहते हैं? मुहाना। अब ये जो मुहाना है, अमेजन के मुहाना से देखो, ये कौन सी रेखा गुजरी है? विषुवत रेखा गुजरी है। अमेजन नदी के मुहाने से होकर विषुवत रेखा गुजरी है। लिखो, अमेजन नदी के मुहाने से होकर विषुवत रेखा गुजरी है।
इक्वेटर, अमेजन, अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दूसरा आप साथ साथ लिख दीजिए, पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे, ये तीनों नदियां लिखो, पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे। ये तीनों नदियां रियो डी प्लाटा में आकर गिरती है, अतः इन्हें लाप्लाट कहा जाता है। लाप्लाट कहा जाता है। लाप्लाट कहा जाता है। ठीक है, देखो ये है पेरू और ये है चिली, ये देख रहे हो, ये है पेरू और ये जो लंबा सा जो देख रहे हो ये है चिली, देख रहे हो चिली। पेरू और चिली में यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल। अब जरा देखिए, ये आटाकामा मरुस्थल ये दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में स्थित है। दूसरा आप देखिएगा कि ये अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना आप देख रहे हैं, ये अर्जेंटीना है। और यहां पर आप देखिएगा पैटागोनिया का मरुस्थल है। पैटागोनिया का मरुस्थल है। अब यह बताइए उष्ण या गर्म मरुस्थल कौन होगा और शीतोष्ण मरुस्थल कौन होगा? आटाकामा उष्ण या गर्म मरुस्थल होगा और पैटागोनिया शीतोष्ण या शीत मरुस्थल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मकर रेखा के नीचे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए दक्षिण, अगला मुख्य बिंदु दक्षिण अमेरिका में दो प्रमुख मरुस्थल हैं। पहला है आटाकामा मरुस्थल। यह डैश देकर लिखो, आटाकामा मरुस्थल यह दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली
उत्तरी चिली में स्थित है। यह एक गर्म मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल है। दूसरा लिखेंगे पैटागोनिया का मरुस्थल। पैटागोनिया का मरुस्थल। पैटागोनिया का मरुस्थल यह अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। देखो, यह जो अटाकामा है ना, वो किस खनिज के लिए महत्वपूर्ण है? नाइट्रेट नामक उर्वरक के लिए। वहीं पे लिख दो, अटाकामा नाइट्रेट नामक उर्वरक, नाइट्रेट नामक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। देखो, ये जो चिली है, ये आप चिली जो देख रहे हैं, ये चिली, ये चिली का जो मध्य भाग है, चिली का मध्य भाग, ये पूरा चिली है, इसके मध्य भाग में मध्य चिली। ये मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है मध्य चिली में। अब देखो, भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता है, एक बार समझ लेना। देखो, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है कि शीत ऋतु में वर्षा होगी, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होगी। प्रायः क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में वर्षा होगी। अब देखो, भूमध्य सागरीय जलवायु जहां होगी, खास करके आप देखेंगे कि जो भूमध्य सागर के आसपास का जो तटीय क्षेत्र है या तटीय देश है, वहां पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो जहां भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी, वहां आप देखेंगे कि रसदार खट्टे फल, जिसको साइट्रस फ्रूट्स कहेंगे, अंगूर, संतरा, ये सब की खेती वहां पे या फिर उत्पादन बहुत होगा। तो बहुत दफा देखिएगा, आपसे पूछ लिया है कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में, तो क्या होगा, मध्य चिली में। तो लिख लीजिए अगला बिंदु, मध्य चिली में
मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु, मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु शुष्क, शुष्क मतलब वर्षा नहीं होती, ग्रीष्म ऋतु शुष्क तथा शीत ऋतु में वर्षा होती है। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फल, कोष्ठ में लिख लीजिएगा साइट्रिक फ्रूट, साइट्रिक फ्रूट्स का उत्पादन किया जाता है। देखो, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, नौगम्य झील मतलब जिसमें नौका चलाया जा सके, कौन सा है? टीटीकाका, टीटीकाका। ये जो टीटीकाका है, देखो ये टीटीकाका, ये पेरू देख रहे हो, ये पेरू है और ये क्या है? बोलीविया। ये पेरू और बोलीविया के बीच में देखो यही लिखा है टीटीकाका, टीटीकाका झील है। तो यह कई दफा पूछ देता है कि टीटीकाका किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? तो पेरू और बोलीविया के देखो सीमा पर स्थित है कि नहीं? तो आप लिख लीजिए अगला बिंदु, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील टीटीकाका है, टीटीकाका है।
नौगम्य झील टीटी काका है। टीटी काका पेरू और बोलीविया के, टीटी काका पेरू और बोलीविया के, पेरू और बोलीविया के सीमा पर स्थित सीमा पर स्थित एक झील है। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये बता दीजिए, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी, ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। देखो ये इक्वाडोर है ना, ये इक्वाडोर में जो एंडीज है उसी पे आपको मिल जाएगा सबसे अधिक ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, दिखेगा आपको वहां पे मानचित्र में दिख रहा है। हाँ तो लिखिए अगला बिंदु, विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर में, जो इक्वाडोर में स्थित है, जो इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका के बारे में कुछ जाना है। अब जरा सा देखिए, वैसे हम जलधारा आपको पहले भी बताए हैं, ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, अब जरा हम जलधारा को देखें तो यहाँ पे एक जलधारा बहती है। ये कौन सी जलधारा है? ब्राजीलियन जलधारा। ठीक है, ये कौन सी धारा है? ब्राजीलियन, ब्राजीलियन जलधारा। ये गर्म होगी कि ठंडी होगी? देखो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, इसका मतलब क्या है? गर्म जलधारा है, या फिर इसी को ब्राजील की गर्म जलधारा भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पे देखो एक जलधारा, एक जलधारा है यहां पर, फॉकलैंड द्वीप था ना, एक जलधारा है, इसका नाम है फॉकलैंड जलधारा। फॉकलैंड जलधारा, ये ठंडी होगी कि गर्म? ये ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है तो क्या होगी?
ये होगी ठंडी जलधारा। ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे पेरू के तट पे एक जलधारा बहती है, इसको क्या बोलेंगे? पेरू, पेरू या इसी को हमबोल्ट, पेरू या हमबोल्ट की ठंडी जलधारा होगी कि गर्म? ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है तो ठंडी जलधारा। तो आप एक जलधारा लिख लीजिए, बना लीजिए, एक दक्षिण अमेरिका बना लीजिए, इसको आप बना लें। ठीक है। हो गया। देखो ये जो पेरू देख रहे हो, ये पेरू के तट के समीप ही गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में आप देखेंगे कि एक एक जलधारा जन्म लेती है, जो कहां पहुंचती है? जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पहुंचती है और भारत के मानसून को प्रभावित करती है। उसका नाम क्या है? अल नीनो। अल नीनो। इसको विस्तार से हम बताएंगे जब भारत में मानसून की क्रियाविधि हम लोग करते रहेंगे, तो अल नीनो को विस्तार से बताएंगे। यहां बस यह लिख लेना है अल नीनो। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में पेरू के तट के समीप पेरू के तट के समीप एक गर्म जलधारा का विकास होता है, जिसे अल नीनो कहा जाता है। अल नीनो का संबंध भारतीय जलवायु, उसमें मानसून, भारतीय जलवायु मानसून से आगे हम विस्तार से बताएंगे।
कि एल नीनो कैसे जन्म लेता है, क्या उसका क्रियाविधि है, कैसे भारतीय मानसून को वह प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका के संबंध में पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, कुछ सवाल कर ले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, कहवा पत्तन किसे कहा जाता है? देखो, कहवा पत्तन किसको कहते थे? ब्राजील के सैंटोस को। आप देखेंगे यहाँ पे सैंटोस मिलेगा। ब्राजील के सैंटोस को क्या कहते थे? कहवा पत्तन। आपको पता है कहवा कॉफी को कहते हैं, और कहवा के उत्पादन में ब्राजील का पहला स्थान है। और आप जानते हैं कि कहवा का यह निर्यात करता है, और उसका जो सैंटोस पत्तन है उसी से बहुत निर्यात वो करता है, इसलिए सैंटोस को कहवा पत्तन कहते हैं। अब जरा देखिए तो, ये ब्राजीलिया क्या है? ये ब्राजील की राजधानी है। ये बागोटा क्या है? ये कोलंबिया की राजधानी है कि बोलीविया की राजधानी? बोलीविया की राजधानी। कोलंबिया की राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी है। ठीक है, सैंटियागो चिली की राजधानी है। और कहवा पत्तन कहते किसको है? सैंटोस को। इसका मतलब इसमें आंसर कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? सैंटोस। लिखते चलना। हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से आपको सत्य कथन को चुनना है।
पहला, अमेजन विश्व की सबसे लंबी नदी है। दूसरा, पराना पराग्वे तथा और निकोको लापलाट कहा जाता है। चिली नाइट्रेट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सी, उपर्युक्त सभी सही है। उपर्युक्त सभी। अब हम एक एक ऑप्शन पर गौर करें। हमको चुनना है सत्य कथन। अमेजन विश्व की सबसे लंबी नदी है? नहीं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, तो अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी तो नील है, ये आंसर तो नहीं होगा। पराना पराग्वे तथा ओर्निको को लापलाट कहा जाता है? नहीं। पराना पराग्वे और उरुग्वे को लापलाट कहा जाता है। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। ये भी गलत है। चिली नाइट्रेट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, चिली और पेरू, दक्षिण पेरू और उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल है और अटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब है चिली नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। आंसर सी। लिखते चलना। आगे करें। हो गया? चलो आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेनेजुएला के संबंध में सत्य कथन चुनें। यहाँ गुआना की उच्च भूमि स्थित है। यहाँ एंजिल प्रपात स्थित है। यहाँ खनिज तेल का भंडार है। और डी, उपर्युक्त सभी। हम एक एक ऑप्शन पर गौर करें। देखो, एक बात याद रखना, कभी भी ऐसे ही टिक मत लगा कर दिए करो। थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ो, थोड़े ठीक से देखो उसको और उस पर थोड़ा विचार करो। एक एक ऑप्शन पर देखो। वेनेजुएला के संबंध में सत्य कथन देखना है। अब हम देखेंगे यहाँ गुआना की उच्च भूमि है। हम लोगों ने किया था ना कि यहाँ पे गुआना की उच्च भूमि है। एक गुआना की उच्च भूमि पर एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला में, जिसके कारण यह विश्व का सबसे, एंजिल प्रपात विश्व का
सबसे, हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ खनिज तेल का भंडार है। आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला में ही सबसे ज्यादा खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। तो आप देखिएगा यूपीएससी में ये सवाल पूछा है, बीपीएससी में भी संभवतः वेनेजुएला में क्या मिलता है खनिज तेल पूछा है। तो आंसर क्या होगा? ऊपर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिणी अमेरिका में घास का मैदान कौन नहीं है? कंपोज, लैनोस, पंपास, सिलवास। ये सेलवास क्या है जी? पूछ रहा है कि दक्षिण अमेरिका में घास का मैदान कौन नहीं है। ये सेलवास क्या है? विषुवत रेखा पर सदाबहार घनी वनस्पति है। तो ये विषुवत रेखीय वर्षा वन है। विषुवत रेखीय सदाबहार वर्षा वन है, जिसको कि दक्षिण अमेरिका में क्या बोलते हैं? सेलवास कहते हैं। ये कंपोज उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। यहाँ पे है टेम्पोस और यहाँ पे लैनोज। तो लैनोज भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में, अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे में ये कौन सा घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? सेलवास। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं। ग्रीष्म ऋतु शुष्क, शीत ऋतु
में वर्षा, रसदार फल का उत्पादन, चलो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं हैं, मेडिटेरियन क्लाइमेट की विशेषता। देखो भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता है? ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है? नहीं, शुष्क होती है। तो इसका मतलब है क्या है? सही है। दूसरा, शीत ऋतु में वर्षा होती है? होती है, सही है। रसदार फल का उत्पादन होता है? होता है। इसका मतलब क्या है? आंसर ऊपर सही। क्वेश्चन नंबर 5, 6, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में उपर्युक्त सभी मिलाकर सवाल बनाए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पढ़ा चुके हैं। क्या होगा? देखो देखो अगर भूमध्य सागरीय जलवायु देखेंगे तो ये देख रहे हो, यही भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर के जो तटीय भाग होगा, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु तो होगी ही होगी। इसको छोड़कर कहां कहां भूमध्य सागरीय जलवायु होगी? ये जो कैलिफोर्निया देख रहे हो निकला हुआ, यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। यहाँ पे मध्य चिली देख रहे हो, यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। ये दक्षिण अफ्रीका का ये तटीय भाग देख रहे हो, नीचे वाला दक्षिणी तटीय भाग, यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग और दक्षिण पूर्वी तटीय भाग में क्या होगी? भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। फिर से सुन लो, कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु होगी, मध्य चिली में होगी, ये जो दक्षिण अफ्रीका है उसका ये जो दक्षिणी पश्चिमी तट है यहाँ पे होगी, और ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी तटीय भाग में क्या होगी?
भूमध्य सागरीय जलवायु होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? देखो, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। मध्य चिली में पाई जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में पाई जाएगी, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में, ठीक है, पाई जाएगी। उपयुक्त। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, मिलावें ए बी, पेरू, चिली, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, सैंटियागो, बागोटा, ये देश है दक्षिण अमेरिका के, राजधानियां हैं। मिलाइए। देखो, ये पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी लीमा है। चिली, सैंटियागो, कोलंबिया, बागोटा, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8,
मिलावें 1 2 3 4 5 6 7 8। लैनोस, पैम्पोस, सेल्वास, पंपास, ऑकलैंड जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा, हबोल्ट की जलधारा। टेरा डेल फिगो, इधर लिख देते हैं। टेरा डेल फिगो। चलो मिलाते हैं हम लोग। 1 नंबर क्या है? ये ठंडी जलधारा है कि गर्म? ठंडी जलधारा है। तो एक है हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, ठीक है। 2 क्या है? ब्राजीलियन की गर्म जलधारा की ठंडी गर्म जलधारा। तो 2 हम लोग करते हैं ब्राजीलियन की गर्म जलधारा, ठीक है। 3 ऑकलैंड की ठंडी जलधारा, ठीक है। 4 क्या है? पंपास कैसा घास का मैदान है? शीतोष्णकटिबंधी। तो ये चौथा हो गया पंपास। ये पांचवा है टेरा डेल फ्यूगो। ये टेरा डेल फ्यूगो। छठा लैनोस, लाइनोस। 7वां पैम्पोस। ये 8वां सेल्वास। देखो मानचित्र की समझ अच्छी बन गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन कौन मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में स्थित है?
इनमें से कौन मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है? ये देखो अटाकामा कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के किस देश में? दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली। और पैटागोनिया अर्जेंटीना। ठीक है। कालाहारी एक किसका है? अफ्रीका में। अफ्रीका में, ठीक है, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। ये अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा फैला कहाँ है? बोत्सवाना में। तो कालाहारी अफ्रीका का है मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। क्या होगा आंसर? अभी हम लोग अफ्रीका आएंगे, उसमें विस्तार से देखेंगे सब कुछ। देखो सारी बातें खुल के आ रही है ना, बना पा रहे हो? आगे चले। बस लास्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सत्य कथन चूमने। देखो इक्वेडोर है, सत्य कथन को चुनना है। ब्राजील, इक्वाडोर तथा कोलंबिया कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है ब्राजील तो उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है विश्व में।
वहीं सेंटोस पत्तन है जिसको कहवा पत्तन कहते हैं। इक्वाडोर में और कोलंबिया में भी कहवा होता है। तो ये क्या है, सही है। दूसरा, पंपास में अल्फा अल्फा नामक घास पाया जाता है। हाँ, अल्फा अल्फा एक ऐसी घास है जिसको पशुओं को ये खिलाते हैं, पशु जल्द मोटे हो जाते हैं। पशु यहाँ पालन क्यों होता है अर्जेंटीना में? मांस के लिए। ठीक है, तो देखो हो ना कि मांस को डिब्बा में बंद करके ये निर्यात करते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना डिब्बा मांस के उत्पादन तथा निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। सही है, इट मीन्स उपयुक्त सभी सही। ठीक है, तो हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका देखा है और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अफ्रीका, अफ्रीका महादेश। बता देगा। सिमरन दीजिए।